दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मंतखब रोज़गार के, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया। हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के। वीडियो में चिल्ला रहे हैं लोग, हाँ हम हैं, अपने अपने नाम बता रहे हैं, अश्वनी का नाम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि हम कहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कहती है हमें नज़र ही नहीं आ रहा ये कौन लोग हैं। और जहाँ दिल्ली दंगे में लोग अपनी फैमिली को बचा रहे थे, अपनी बहनों को बचा रहे थे, अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहे थे, आज उन लोगों को यही दिल्ली पुलिस पकड़ पकड़ कर जेल में डाली है कि जी सीलमपुर में आग लगा रहे थे, जी शाहीन बाग में आग लगा रहे थे, जी जाफराबाद में आग लगा रहे थे। एक ही बंदा मिस्टर इंडिया बन के तो तमाम दिल्ली में उत्पाद मचा रहा था क्योंकि वो उर्दू नाम था। पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कुछ नज़र नहीं आता, हमारे मामू जान केजरीवाल को कुछ नज़र नहीं आता। सवाल ये बनता है केजरीवाल साहब, क्या आपने आज तक कपिल मिश्रा पर कोई FIR दर्ज कराई? क्या आपने रागनी मिश्रा पर, रागनी तिवारी पर कोई FIR दर्ज कराई? नहीं कराई, क्योंकि आप अंदर खाने एक ही साथ गुटरगू कर रहे हैं। आप फर्जी दिखाते हैं कि आप दिल्ली के बच्चों के मामू जान हैं, दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रागनी तिवारी तो एक ऐसा विस्फोटक है, एक ऐसा जाफरानी बम है, ये मूत्रो कोला पीने वाली औरत है कि इसको खास मौक़ों पर निकाला जाता है जब देश के हालात ख़राब करने हो, जब देश में नफरतें बांटनी हो, तो रागनी तिवारी जैसी नागनी तिवारी को उठाकर ये RSS वाले, BJP वाले सड़क पर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। 8 अगस्त को जंतर मंतर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी के मामले में पूर्व भाजपा प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय को जमानत मिल गई है। ये जमानत उन्हें 50,000 के मुचलके के साथ मिली है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो साक्ष्य पेश किए गए उनसे साबित नहीं होता कि अश्वनी उपाध्याय ने नारेबाजी की है, या वो जिस भीड़ ने नारेबाजी की है उसमें शामिल हैं, या उन्होंने उस भीड़ को नारेबाजी के लिए उकसाया है। साथ में कोर्ट ने ऐसी संभावनाओं को भी खारिज किया है जिसमें अश्वनी उपाध्याय फरार हो सकते हैं। ऐसे अदालती फैसलों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि अश्वनी उपाध्याय जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठी करने के लिए पूरे जिम्मेदार हैं। जहां पत्रकार सिद्दीक कप्पन बिना जुर्म जेल में हैं, वहीं एक ही दिन में अश्वनी उपाध्याय को जमानत मिल जाती है। हाल ही में जो नारे लगे थे उन पर विवाद हुआ, देश में 2 तबके खड़े हुए, एक उनके समर्थन में, एक उनकी मुखालफत पे। तो हमारे साथ अमन रिजवी जी हैं जो इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए यहाँ पर आई हैं। कि ये जंतर मंतर है और यहाँ पर लोकतंत्र छूमंतर है जी। यहाँ पर आप नफरत की बाजार सजाएंगे, आपको दिल्ली पुलिस परमिशन दे न दे, आप आराम से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर जाएंगे, देश का माहौल ख़राब करेंगे कि एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करेंगे कि जब मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। सिर्फ ये एक तरह से पेगासस जो मामला था इसको दबाने के लिए नया स्कैंडल निकाला है, क्योंकि आपको पता है BJP सरकार सन 2014 से एक स्कैंडल जैसे निकल कर आता है उसको दबाने के लिए दूसरा स्कैंडल कर देती है। जिस तरह ये पेगासस में बदनाम हो रहे थे, हर जगह ये टारगेट हो रहे थे, उस मुद्दे को दबाने के लिए इन्होंने सोचा कि मुसलमान सबसे ईजी चुग्गा होते हैं, इन मुसलमानों को फिर टारगेट करा जाए। और यूपी भी इलेक्शन है, वहाँ भी इनको जीतना है, दिल्ली में भी आपको पता है कि नाली साफ करने वाले इलेक्शन है, आपको पता है MCD के इलेक्शन है, तो यहाँ भी इनको जीतना है। तो जीतने के लिए सिर्फ इनको एक ही काम करना पड़ता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाइए कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, भगवा ये वो आतंकी फातंकी करके आप जब एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं तो सारे का सारा समाज जो है वो वहाँ पर नज़रें गाड़ लेता है। तो ये एक चाल थी, इनका एक मिशन था। और आपने जिस तरह देखा कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, दिल्ली पुलिस के सामने, हम यहाँ पे जंतर मंतर पर खड़े, हाई सिक्योरिटी जोन है, ये प्रोटेस्ट का इलाका कहलाता है, जहाँ भारत का अन्नदाता अपनी यहाँ पर पार्लियामेंट सजाता है। 200 की परमिशन दी जाती है और 20,000 यहाँ पर पुलिसकर्मी होते हैं जो उनको ऐसा कैद करके रखते हैं कि 5 बजे से पहले किसान छूट के ना भाग जाए। तो जहाँ पर पुलिस इतना नियंत्रण में काम करती है, इस तरह काम करती है, वहाँ सवाल ही नहीं उठता कि कुछ लोग नहीं हज़ारों लोग आते हैं और मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस्लाम का विनाश कर देंगे, ये कर देंगे, अजीब किस्म के वो नारे लगाते हैं। और बदकिस्मती की बात है कि 10 साल के बच्चे तक यहाँ पर यूज़ करे जाते हैं इस नफरत में। एक सवाल मैडम आपसे ये है, ये दिल्ली है, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं, गृह मंत्री जी यहाँ हैं, यहाँ तक कि खुद को सबसे सेकुलर नेता कहने वाले अरविंद केजरीवाल भी यहाँ हैं, उन्हीं की सरकार है दिल्ली में। इस मुद्दे पर खामोश, क्या कहना चाहती हैं आप? पहले तो मैं आपको आपके चैनल पे सिर्फ एक शेर पढ़ूंगी। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मंतखब रोज़गार के, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया। हम रहने वाले हैं इसी उजड़े दयार के। हमारे मामू जान, कौन नहीं जानता मामू जान, हमारे केजरीवाल साहब, वो मामू जान ही तो हैं, वो हमारे कभी मामा बन जाते हैं, कभी हमारे भाई बन जाते हैं, और हर मामले पर वो कह देते हैं पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। उनकी नाक के नीचे यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो जाते हैं, उनको नज़र नहीं आता। वो पूरे एक्सपोज हो चुके हैं कि वो पूरे के पूरे
आरएसएस की बी टीम है, वो बीजेपी की बी टीम है और दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको क्या करना चाहिए। आप इस तरह के हालात देखिए, जिस तरह दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और ये दोबारा फिर कोऑर्डिनेट करने की तैयारी, किसी भी तरह दिल्ली में झगड़े करे जाएं, मुसलमानों को मारा जाए और उसके बाद फिर इनको यूपी को लूटने की तैयारी है कि ये यूपी को लूट लें। हम लोग जो हैं भारतीय हैं और हम यहाँ पर अमन अमान चाहते हैं। हमें इन्हीं नारों की मुखालफत में कि वो कौन लोग हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो सिर्फ एक खास तरह की कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। इसके खिलाफ मुजाहरे थे तो देखिए, जो शांति के लिए मुजाहरा था उसकी परमिशन नहीं दी गई, जो अशांति के लिए मुजाहरा था वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, जहर उगलते हैं, पत्रकारों को मारने की, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं और पुलिस बिल्कुल मुख बधिर बन के वर्दी वाली गुंटी बने देखती रहती, क्योंकि इसकी आंख पर पूरा का पूरा गुफा वाला चश्मा लगा हुआ है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। वीडियो में चिल्ला रहे हैं लोग, हाँ हम हैं, अपने अपने नाम बता रहे हैं, अश्वनी का नाम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि हम कहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कहती है हमें नज़र ही नहीं आ रहा ये कौन लोग हैं। और जहाँ दिल्ली दंगे में लोग अपनी फैमिली को बचा रहे थे, अपनी बहनों को बचा रहे थे, अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहे थे, आज उन लोगों को यही दिल्ली पुलिस पकड़ पकड़ कर जेल में डाल ली कि जी सीलमपुर में आग लगा रहे थे, जी शाहीन बाग में आग लगा रहे थे, जी जाफराबाद में आग लगा रहे थे। एक ही बंदा मिस्टर इंडिया बन के तो तमाम दिल्ली में उत्पाद मचा रहा था क्योंकि वो उर्दू नाम था। तो जब तक यहाँ की पुलिस सही नहीं होगी, जब तक यहाँ की पुलिस हमारे लिए, जनता के लिए काम नहीं करेगी, संविधान के लिए काम नहीं करेगी, ये भारत इसी तरह राम भरोसे चलता रहेगा। इसी तरह यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, नफरतें भड़काएंगे, लोगों में डर का माहौल पैदा करेंगे और इसी तरह संविधान की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे। एक महिला है रागिनी तिवारी, वो इसके समर्थन में उतरी थी और दिल्ली पुलिस के सामने उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया कि हम उनके समर्थन में, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या कहना चाहती है जिस तरीके से लोग समर्थन में आए? ये जो भगवा चिंटू है, ये भगवा चिंटी है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा आतंकी औरत है। ये वही आतंकी औरत है जिसने दिल्ली दंगों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसको तो मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के मालिक है, उन्होंने भी कहा था कि हैरत की बात है कि भारत की ये आतंकवादी औरत और कपिल मिश्रा ये जो आतंकवादी हैं, इन लोगों पर किस तरह FIR नहीं होते और वो बराबर इनके फेसबुक अकाउंट बंद करते रहते हैं, लेकिन पुलिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार को कुछ नज़र नहीं आता, हमारे मामू जान केजरीवाल को कुछ नज़र नहीं आता। सवाल ये बनता है केजरीवाल साहब, क्या आपने आज तक कपिल मिश्रा पर कोई FIR दर्ज कराई? क्या आपने रागिनी तिवारी पर कोई FIR दर्ज कराई? नहीं कराई, क्योंकि आप अंदर खाने एक ही साथ गुटरगू कर रहे हैं। आप फर्जी दिखाते हैं कि आप दिल्ली के बच्चों के मामू जान हैं, दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रागिनी तिवारी तो एक ऐसा विस्फोटक है, एक ऐसा जाफरानी बम है, ये मूत्रो कोला पीने वाली औरत है कि इसको खास मौक़ों पर निकाला जाता है जब देश के हालात ख़राब करने हो, जब देश में नफरतें बांटनी हो, तो रागिनी तिवारी जैसी नागनी तिवारी को उठाकर ये RSS वाले, बीजेपी वाले सड़क पर उतार देते हैं। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।